नमस्कार। आप लोगों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, जिसके आधार पर बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, जिसके आधार पर मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। जैसे सबसे पहले तो संस्कृत वर्णमाला के आधार पर वर्णों को कैसे कैसे भागों में बांटा गया सब पता है, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, इसके बाद आप लोग क्या पढ़े? माहेश्वर सूत्र पढ़े ना। माहेश्वर सूत्र पढ़ने के बाद उसी के आधार पर प्रत्याहार प्रकरण पढ़े कि माहेश्वर सूत्र 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार किस प्रकार से बनाया जाए और उन प्रत्याहारों से निकलने वाले कौन कौन से वर्ण हैं उन वर्णों को रखा जाए। इसको भी रखने का जो क्रम था इस आप लोग अच्छी तरह जान गए कि नहीं जान गए? आ गया ना। कल जो पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था वो था क्या? वर्ण उच्चारण स्थान। माहेश्वर सूत्र में अगर पूछा जाए माहेश्वर सूत्र के आधार पर कुल कितने वर्ण हैं तो 42 वर्ण हैं। पक्का? अच कहें चाहे हल कहें, दोनों को जोड़ देंगे तो अच 9 और हल बोलो 33 और 9 42। ये 42 वर्णों को हमने पढ़ा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इन 42 वर्णों में कौन सा वर्ण मुख के किस भाग से निकलता है ये भी शायद आप लोग जान गए, कल बताया था। ठीक है, अब आइए मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक पर लेकर के चलता हूं जिसका नाम क्या है? प्रयत्न। क्या नाम है? प्रयत्न। बहुत ही ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही सरल टॉपिक है ऐसा लोग कहते हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं समझेंगे तो फिर समस्या हो, लेकिन 5 मिनट अगर ये बात ध्यान से समझ ले। लिख तो लिए हैं सब लोग? yes, अभी लिखना भी नहीं है, जो नहीं लिखा वो नहीं लिखेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक क्या है आज का? प्रयत्न। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। संस्कृत व्याकरण के आधार पर आज का आपका टॉपिक क्या है? प्रयत्न। क्या टॉपिक है? प्रयत्न। आइए हम लोग जानते हैं यह प्रयत्न क्या है। क्या प्रयत्न क्या है? आखिर प्रयत्न इतना लंबा डिटेल क्या लिखा है, क्यों लिखा गया कि इसका कोई महत्व भी कोई कारण भी? तो देखिए लिखा है, सबसे पहले हम जानते हैं प्रयत्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है क्या? वर्णों का उच्चारण करने वाले या वर्णों का उच्चारण करने या बोलने वाले, वर्णों का उच्चारण करने के लिए या वर्णों का उच्चारण करने के बोलने वाले को कुछ चेष्टा करनी है। वर्णों का उच्चारण करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, वर्णों का उच्चारण करने के लिए, ठीक है, करने के लिए, उच्चारण करने के लिए मतलब बोलने के लिए, वर्णों को बोलने के लिए। वर्ण माने अच्छा, बोलो अच्छा। वर्ण मतलब अच्छा। तो कहा जाए, ध्यान ठेठ में समझिए कि अक्षरों का उच्चारण करने के लिए अर्थात अक्षरों को बोलने के लिए। अब समझ आया? अक्षरों को मुंह से बोलने के लिए, निकालने के लिए बोलने वाले को कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, माने कुछ प्रयास करना पड़ता है। चेष्टा मतलब बोलने वाले को कुछ प्रयास करना पड़ता है। इसी प्रयास या इसी चेष्टा को क्या कहा जाता है? प्रयत्न। अब समझ में आया? ध्यान समझिएगा, बहुत सरल। अभी हम सबसे पहले यह जानते हैं कि प्रयत्न किसे कहते हैं, मतलब यह प्रयत्न क्या होता है, पहले इसे जान लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि वर्णों के उच्चारण के लिए अर्थात वर्णों को बोलने के लिए बोलने वाले को कुछ चेष्टा माने कुछ मेहनत या कुछ इच्छा करनी पड़ती है। इसी प्रयास या इसी चेष्टा को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न। ऐसा समझ में आया होगा? अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? प्रयत्न के प्रकार, माने यह बताया जा रहा है कि क्या प्रयत्न एक ही होता है या प्रयत्न कई प्रकार के होते हैं। यह भी पूछा। अभी आप प्रयत्न के बारे में जान गए ना। प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों को बोलने के लिए बोलने वाला
जो प्रयास करता है, जो इच्छा करता है, उसी प्रयास को, उसी चेष्टा को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। ठीक, अब आइए प्रयत्न के प्रकार। सूरज, ये जो लड़का है, 2-3 बार मैंने कक्षा में कह चुका हूं कि सूरज ध्यान दो, सूरज ध्यान दो। तो मेरा एक मित्र है सूरज पांडे, ठीक है, वो जब ये वीडियो देखता है तो बार बार वो जो है, जब मैं जहाँ बोला रहता हूँ सूरज ध्यान दो, वहाँ का स्क्रीनशॉट लेकर के हमको हमारे मोबाइल पे भेज देता है और कहता है, नीचे लिखा रहता है सूरज ध्यान दो, और एक इमोजी बना देता है हंसने वाला कि सूरज ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रयत्न के प्रकार, ध्यान दे लगता हूँ, प्रयत्न के प्रकार। ये प्रयत्न के प्रकार में जब हम देखेंगे तो प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? यत्नो द्विधा, अर्थात प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। ये देखिए, पहला क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा क्या है? बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य। परीक्षा में प्रश्न बन गया, परीक्षा में 2 प्रश्न बने हैं। कौन कौन? पहला प्रश्न आपका यह बन जाएगा कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? क्या उत्तर आएगा? 2 प्रकार के। कौन कौन? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न यह हुआ कि बोलने वाले को, ये लिखा है ना, ये देखिए, वर्णों का उच्चारण करने के लिए बोलने वाले को जिसकी चेष्टा करनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? बन गया नहीं? इसी से एक प्रश्न और बनेगा, तिलगुत्तरी में आएंगे तो क्या पूछा जाएगा कि प्रयत्न किसे कहते हैं? बन गया कि नहीं बन गया? 3 प्रश्न देखिए आपके बन चुके हैं, बस यहीं पहुंचे हैं अभी हम। ऐसे ऐसे आप लोग आज घर पे जा करके, यहाँ तक मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इसी के आधार पर कम से कम 20 प्रश्न बना करके कल आप लोग लाएंगे। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 3 प्रश्न बन चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? बोलो बोलो। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। इसको एक सूत्र के माध्यम से, संस्कृत के एक वाक्य के माध्यम से समझ सकते हैं। लिखा है यत्नो द्विधा, माने प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। द्विधा मतलब 2, द्वि माने 2, धा माने प्रकार, यत्नो माने प्रयत्न। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। पहला आभ्यंतर, दूसरा बाह्यश्च। च माने और, पहला आभ्यंतर, च माने और, बाह्य माने दूसरा, दूसरा बाह्य। समझ गए? बाह्य मतलब बाह्य, माने कि यत्नो द्विधा, 2 प्रकार का प्रयत्न होता है। एक होता है आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। ये याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या क्या याद करेंगे? यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। क्लियर हुआ? आगे अब आइए पढ़ते हैं आभ्यंतर क्या होता है। ये आभ्यंतर प्रयत्न माने होता क्या है? सबसे पहले हम यह पढ़ते हैं आभ्यंतर माने क्या होता है। भाई कोई पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है? अच्छा, आप बता रहे हैं कि प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। चलो मान लो हम मान लिए हैं प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य। क्लियर? चलिए हम मानते हैं भाई। अभी आपसे कोई पूछे कि प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आपने तुरंत हाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आभ्यंतर, एक होता है बाह्य ना। अब आपसे कोई पूछ ले कि आभ्यंतर अच्छा बताइए किसे कहते हैं, तब तो आप इतना हम जानते नहीं, इतना हमारे गुरुजी बताए ना, ऐसे ना सोचे, यहाँ तुरंत जाना। आभ्यंतर का मतलब होता है, देखिए भीतर। भीतर माने अंदर, भीतर माने शशिकांत, समझ में आ रहा है? आभ्यंतर मतलब क्या होता है? भीतर। अब देखिए कह रहे हैं भीतर या अंदर। आभ्यंतर का अर्थ है भीतर, या एक मतलब क्या होता है? या माने और कुछ बताया जा रहा है क्या? करें आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य माने मतलब यह है, उस चेष्टा से है, माने उस इच्छा से है जो वर्णों के उच्चारण के पहले, पूर्व माने पहले मुख के अंदर से होती है। आप समझे ना?
आभ्यंतर प्रयत्न उसे कहते हैं, या आभ्यंतर उसे कहते हैं, लिखा है आभ्यंतर का अर्थ बाह्य भीतर होता है, अंदर आंतरिक होता है। फिर करें आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है। आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य माने उसका मतलब यह है, उस चेष्टा माने उस प्रयास से है जो वर्णों के उच्चारण के पहले मुख के अंदर होती है। मुख के अंदर जो चेष्टा होती है वह क्या कहलाती है? मुख के आंतरिक चेष्टा को, मुख के आंतरिक इच्छाओं को, मुख के आंतरिक प्रयासों को हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। समझ में आया? अब आइए देखते हैं। अब ऐसे एक एक कड़ी ऐसे जुड़ती चली जाएगी। अब प्रश्न आएगा, अगला प्रश्न क्या बना, कोई बताए जल्दी से। किसे कहते हैं? नहीं, ये तो बना ही। हाँ, आभ्यंतर का अर्थ क्या होता है ऐसे पूछा जाएगा, या डायरेक्ट पूछ लिया गया आभ्यंतर का अर्थ है डॉट 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 और 4 ऑप्शन दे दिए, उसी में से एक रहेगा भीतर या आंतरिक या अंदर, तो आप वहां पे टिक लगा देंगे। समझ में आ रहा है? चौथा क्वेश्चन बन चुका है। और एक तिलक उत्तरी के जो भी बताए, क्या बताए थे? आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? 4 बहुविकल्पी 2 अतिलघु उत्तरी प्रश्न इसमें से बन चुके हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न का भी प्रकार होता है। आभ्यंतर प्रयत्न भी कुछ प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक हेडिंग बना दिया, क्या? आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार। तो आभ्यंतर प्रयत्न भैया कुल एक प्रकार का नहीं होता है, 5 प्रकार का होता है। चलिए यहाँ पर भी एक प्रश्न बन गया, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? समझ में आया? ध्यान देना, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। आभ्यंतर प्रयत्न के बाद कौन सा प्रयत्न आता है? बाह्य प्रयत्न, ये भी याद रखिएगा। चलिए, आभ्यंतर प्रयत्न के कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? सूरज ध्यान दो। आभ्यंतर प्रयत्न के कुल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, ध्यान देना। तो बताया क्या जा रहा था आपको? आभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। आइए देखते हैं। पहला है आपका स्पृष्ट। क्या? ये किस प्रयत्न का है? ये भी पूछा जा सकता है। स्पृष्ट, यह जो प्रयत्न है स्पृष्ट, यह किस प्रयत्न का है? क्या कहेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न का भाग है। सीता, आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार होते हैं। इन 5 प्रकारों में पहला प्रकार क्या है? स्पृष्ट। दूसरा क्या है? ईषत् स्पृष्ट। तीसरा क्या है? विपरीत। चौथा क्या है? और 5वां क्या है? संपृष्ट। ईतदेश जानता, सहूस में जान गया। अब आइए हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। ये स्पृष्ट माने क्या होता है? स्पृष्ट मतलब भी कुछ होना चाहिए ना। देखिए लिखा है, कह रहे हैं कि इस प्रयत्न, किस प्रयत्न? बोलो। स्पृष्ट प्रयत्न में जिह्वा माने जीव, उच्चारण स्थानों अर्थात कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। उच्चारण स्थान यही है ना सर? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों को स्पर्श करती है। किस प्रयत्न में? आभ्यंतर प्रयत्न के स्पृष्ट में। आभ्यंतर प्रयत्न के स्पृष्ट में, ध्यान दीजिएगा, आभ्यंतर प्रयत्न के स्पृष्ट में कह रहे हैं कि जिह्वा उच्चारण स्थानों अर्थात कंठ, ताल, मूर्धा, दंत या होष्ठ आदि स्थानों को क्या करती है? स्पर्श करती है माने छूती है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्पृष्ट। एक चीज और जान ला, स्पृष्ट माने का होता है, अगर पूछा जाए तो सिर्फ इतना बताया, नहीं देखा लिखा है खत्म। स्पर्श। स्पृष्ट माने बोला छुआ हुआ। स्पृष्ट माने स्पर्श करना। यही के एक दूसरे पढ़े रहे ना, कादयो मावसाना स्पर्शा पढ़े रहे ना। स्पृष्ट माने भैया यहाँ ऐसे पढ़े रहे स्पर्श, कभम गड़बड़ावे ना, कभम फेल ना हो गया। स्पृष्ट माने का हुए? स्पर्श। एक क्लू हो, ध्यान दे, क्लू पकड़ा। स्पृष्ट माने स्पर्श, इकतो लिखा ना तो जानत रहे। स्पृष्ट माने स्पर्श। अब स्पर्श व्यंजन में कितना वर्ण आवत है? 25। कौन कौन?
लेकर के म तक। तो इस पृष्ठ में कुल कई ठे आइए क से लेके म तक है। देखा यहाँ लिखा बा, इन्हें इस पृष्ठ कहते हैं। इसमें क से लेकर के म तक के कुल 25 वर्ण आते हैं। अब एक एक करके एक वाक्य के रूप में संस्कृत का एक वाक्य इसमें बना दिया गया। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ये चीजें दिखाया बताए। स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। एक याद रखो, कभी भूल गया, कब भूल गया। अब इनमें देखे कि नया टॉपिक बना, एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें क्या जानते हैं, पूछ लिया जाएगा कि ये देखिए भ है, इतना लिख दे और दे देगा स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत, 4 ठे ऑप्शन दे दिया। अब तुमको याद होना चाहिए क आदि से लेकर के म तक के जितने वर्ण होते हैं वो कहाँ जाते हैं, इस पृष्ठ में, और इस पृष्ठ को ही स्पर्श कहते हैं। कभी भूलेंगे? नो सर। ऑप्शन टिक कर देंगे, नहीं कर देंगे? यस सर। चलिए इतना समझ में आया? यस सर। इसको याद करना है, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, इस पृष्ठ प्रयत्न को स्पर्श कहते हैं, या स्पर्श व्यंजनों को ही स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। रीचा समझ में आ रहा है? गुड। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ईसत स्पृष्ट, स्पृष्ट पढ़ लिए। अब दूसरे भाग को, अभी ये सब प्रयत्न किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर पढ़ रहे हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। बिना देखे बताओ कौन कौन, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट और हाँ देखिए लिखा ना, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत और संवृत। इसको याद रखना है, कोई भूलेगा नहीं ना? नहीं सर। अब देखिए, आइए हम दूसरे चलते हैं जिसका क्या नाम है, बोलो बोलो मौर्य जी, मौर्य बोल बे। ये झलमला रहा है, ये बराते रहते गए थे क्या, चला ना तभी नहीं थे। ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज चढ़वाओ जा करके। शशि का अभी मत जाओ यार, पहले पढ़ लो, कराए जाए। आइए ईसत स्पृष्ट पढ़ते हैं। ईसत स्पृष्ट में देखा क्यों, ध्यान से समझा। ईसत, सबसे पहले हम लोग ईसत और स्पृष्ट इन दोनों का अर्थ जान लेते हैं। आखिर ईसत और स्पृष्ट का अर्थ क्या होता है। तो ईसत माने क्या होता है, थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा माने थोड़ा माने कम, और कह रहे हैं स्पृष्ट का अर्थ होता है छुआ हुआ, थोड़ा सा स्पर्श किया हुआ, थोड़ा सा छुआ हुआ। तो ईसत स्पृष्ट का पूरा अर्थ क्या बन गया, थोड़ा सा छुआ हुआ। कभी भूलेंगे नहीं ना? नहीं सर। आगे लिखा है, अब हम पढ़ते हैं आखिर ईसत स्पृष्ट क्या है। तो देखिए लिखा है क्या, इस प्रयत्न अर्थ, इस प्रयत्न माने ईसत स्पृष्ट में जिह्वा माने जीभ, बोला बोला जीभ उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करती है, माने थोड़ा सा छूती है। किस प्रयत्न में, ईसत स्पृष्ट में जो जिह्वा होती है वह बहुत ही थोड़े से उच्चारण स्थानों को छूती है। और इसमें य व र ल यड़ प्रत्याहार, हयवरट का य लैला और लड़कड़, हयवरट का य और लड़कड़। तो हयवरट में से जो य है यड़ प्रत्याहार पूछ रहा, तो य व र हो गया और ड छोड़ देंगे, और लड़का ड़ छोड़ करके ल लेंगे तो हय व र ल। तो यड़ का ह तो लिएंगे नहीं, हाँ नहीं लेंगे क्योंकि य से पूछ रहा है। तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, य व र ल। क्या हो जाएगा, य व र ल। इन्हें ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, ये आपको पता होगा। अंतस्थ वर्ण पढ़े नहीं पढ़े हैं? तो अब आप याद रखिएगा कि इस पृष्ठ में, इस आभ्यंतर प्रयत्न के पहले प्रकार इस पृष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कहेंगे स्पर्श व्यंजन जो है वो इस पृष्ठ में हो जाते हैं। क्लियर? जब ईसत इस पृष्ठ की बारी आई तो ईसत इस पृष्ठ में, बोलो बोलो, ईसत इस पृष्ठ में अंतस्थ वर्ण चले जाएंगे, या व र ल। क्लियर हुआ? इसका भी एक देखो सूत्र बन गया। क्या बन गया? सूत्र नहीं, सॉरी सूत्र नहीं, मतलब इसकी एक वृत्ति बन गई, ईसत इस पृष्ठम अंतस्थानम। इधर का पढ़े रहे,
स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम। अच्छा बता ई सब जिन पढ़ा छोड़ दे, खाली खाली है याद कर ले। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, स्पर्श जो है स्पर्श वर्ण ही स्पृष्ट वर्ण कहे जाते हैं। अब इधर पढ़ा ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईसत स्पृष्ट कौन कौन होते हैं? तो कहेंगे अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य व र ल, वो क्या कहलाते हैं? ईसत स्पृष्ट। समझ में आया? बना लेंगे ना? अभी ध्यान दिया, परीक्षा में पूछा जाए कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, तो लप से लिख देगा य व र ल। क्लियर? लेकिन वहीं से अगर दे दिया जाए ल है ये चाट दे जाए स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट विपरीत संपृष्ट। अब उन्हें लगभग ऐसे ही करेंगे, याद रखना। ये याद रहेगा, भूलोगे? ईसत स्पृष्टम इस अंतस्थानम। और इसको भी पढ़ लीजिए कि इस प्रयत्न ईसत स्पृष्ट में, माने इस प्रयत्न ईसत स्पृष्ट में जिह्वा उच्चारण स्थान को बहुत थोड़ा सा स्पर्श कर, बहुत कम स्पर्श करती है। ये कहेंगे य व र ल, बहुत कम, जिह्वा का काम बहुत कम है। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग विवृत। ये समझ में आ गया दो ना? अब देखिएगा विवृत का सबसे पहले मतलब जानते हैं। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। खुला का खुला ही रहेगा। कब खुला मालूम है? जब क्या हुई है दिन तो। अब देखिए विवृत का मतलब क्या हुआ, बोलिए? जो लड़का लड़का पेनिया से लिखा था ना, यही कुल क्वेश्चन बने, यही सब क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना। अब मैं बता दे रहा हूँ अभी से। अभी पूछ लिया गया विवृत का अर्थ है, तब पता चला खुला हुआ टिक लगाइएगा, जिन्हें लिखे बंद हुआ तो बंद ही रह जाएगा। याद रखना विवृत का अर्थ है खुला हुआ। क्लियर? ईसत का अर्थ है थोड़ा, स्पृष्ट का अर्थ है खुला हुआ। याद रखा जाए। अब देखा विवृत का अर्थ है खुला हुआ, विवृत का अर्थ है खुला हुआ। और इसमें लिखा है इनके, इनके माने विवृत के, विवृत के, इनके माने विवृत के उच्चारण में, विवृत वर्णों के उच्चारण माने बोलने में मुंह को खोलना पड़ता है, मुंह को खोलना पड़ता है। यह स्वरों का प्रयत्न है। इसीलिए देखो यहाँ पे वृत्ति क्या बनाई गई? विवृत्तम स्वराणाम, विवृत्तम स्वराणाम। स्वर विवृत्त होते हैं, स्वर विवृत्त होते। संस्कृत स्वरों की संख्या कुल कितनी है? कौन कौन? आ ई उ री री ए ओ आई आओ। आ ई उ री री ए ओ आई आओ। ये दीर्घ स्वर है। स्वर है कि नहीं? आ ई उ री री ए ओ आई आओ। कुल कितने हुए? 9। तो लिखा था बा विवृत्तम स्वराणाम। जितने संस्कृत में स्वर हैं सभी क्या हैं? विवृत्त हैं। क्लियर हुआ? विवृत्त में कुल स्वरों की संख्या आती है। ईसत भी देखो, ईसत स्पृष्ट में कुल अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आती है। स्पृष्ट में कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या आती है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं स्पृष्ट स्पर्श, स्पृष्ट स्पर्श, स्पृष्ट स्पर्श, ईसत स्पृष्ट अंतस्थ, ईसत स्पृष्ट अंतस्थ, ईसत स्पृष्ट अंतस्थ, विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर। अब तक आए कि अब नहीं आए? ये एकदम शॉर्टकट हवा दिमाग रहा, एकदम शॉर्टकट, वृत्तियों से शॉर्टकट। पढ़ा इसे स्पृष्ट स्पर्श, स्पृष्ट स्पर्श, स्पृष्ट स्पर्श। घरे जा ऐसे कहत कहत जा, देखा भूत प्रेत में भगे ही कहीं भाई बहुत भयंकर मंत्र पढ़ा था। ऐसा मंत्र हमारे जिंदगी में कभी ना सुने रहे। स्पृष्ट स्पर्श, स्पृष्ट स्पर्श, बोल तू ना, स्पृष्ट स्पर्श, स्पृष्ट स्पर्श, ईसत स्पृष्ट अंतस्थ, ईसत स्पृष्ट अंतस्थ। अंतस्थ में कौन कौन? यवरन, यवरन। स्पृष्ट में स्पर्श, स्पृष्ट में स्पर्श, स्पर्श में कौन कौन? 25। स्पर्श में कौन कौन? 25। अर्थात क से लेकर के म तक। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसी को शॉर्टकट में क्या बोले? कु चू टू तू पू। बोलो बोलो, चू चू टू तू पू। क्या है? स्पृष्ट
अस्पृष्ट को ही स्पर्श कहा जाता है। ईसत स्पृष्ट किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन ईसत स्पृष्ट में जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। या वा रा ल। विवृत्त में कुल स्वर होते हैं। विवृत्तम स्वराणाम, विवृत्तम स्वराणाम। ये देखो विवृत्तम स्वराणाम, विवृत्त में स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 9। चिल्लात है, कम से कम समझ में आता ना? यस सर। इस समझ है में आएगी तो क्या दिक्कत बा भाई? आगे बढ़ते हम गीते गीते। अब देखिए लिखा है क्या? ईसत विवृत। क्या लिखा है? ईसत विवृत। ईसत पढ़ो पढ़ो। ईसत विवृत, ईसत विवृत। ये कैसरे नंबर का है? चौथे नंबर का है। किसका है? आभ्यंतर प्रयत्न का चौथा प्रकार है। क्या नाम है? याद रखें, जब स्पृष्ट कहे तो बड़का भैया ओकरे आगे आए ईसत स्पृष्ट। जब ईसत कहबा तब ईसत स्पृष्ट। फिर ओकरे बाद कहबा बोला बोला विवृत कहबा तो कहबा ईसत विवृत। ईसत ईसत माने थोड़ा, ईसत माने थोड़ा, और विवृत माने खुला हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ। अब देखा ईसत विवृत। अच्छा इंग्लिश देख के बताया है का? दिखाया। ईसत माने थोड़ा और विवृत माने खुला हुआ। ठीक। अब यह में देखा डायरेक्ट खुला के खुला ही रह गया। अब यह में थोड़ा बंधल रहेगा। अब ईसत विवृत देखिए करें इसमें, किसमें? ईसत विवृत में जीवा को कम उठाना पड़ता है, जीव को कम उठाना पड़ता है। इसमें सल प्रत्याहार भैया, सल प्रत्याहार। सल माने स स सर का स उठावा और हल का ल, स स स और रद लिखवा ना, फिर हल का ह लिखा लेकिन ल मत लिखा। तो स स स आ या स ख स ह। ये कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब कहिए ईसत विवृत में कौन से आते हैं वर्ण? तो बताएंगे स स स ह। ऊष्म वर्ण आते हैं क्योंकि इनको बोलने में जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। समझ में आया? अब आपको और जानकारी हो गई। इस पृष्ठ में शनि कुमार, इस पृष्ठ में कौन से वर्ण आते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? अभी याद किए थे। स्पृष्ट स्पर्श, स्पृष्ट स्पर्श, ईसत स्पृष्ट अंतस्थ, ईसत स्पृष्ट अंतस्थ, विवृत स्वर, विवृत स्वर, ईसत विवृत ऊष्म, ईसत विवृत ऊष्म। अब ऊष्म में तो जनता ही है सा सा सा। कब गलती हुई है बताओ? कब गलती ना हो। अब काल ही पता चल जाए, जब काल टेस्ट हो तो पता चल जाए। ठीक है ना? अब आप लोग अपने मन से बताइए, क्या कल के टेस्ट में ये दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता? सस्ता है ना? एकदम सस्ता हुआ नहीं। एक बार घरे जाएगी, खूब बाकायदा खाए पी के बैठ के याद करे। जब खाए पी के बैठ के याद लगे तो थोड़ा सा ढरक लिया और करे बाँह जब उठा जाए तब के देखा। समझ गया? आगे देखा। लास्ट का नाम है? का नाम है? आपन नाम मत बताओ जा। समृद्ध। का नाम है? समृद्ध। और समृद्ध का अर्थवा का होता है? ढका हुआ। समृद्ध का दूसरा कुछ मत समझे। समृद्ध का अर्थ क्या है? ढका हुआ अर्थात बंद। समृद्ध का अर्थ अर्थात बंद, बंद, बंद। क्लोज कर दो। देखिए लिखा है कि इसमें वायु का मार्ग जो है, जब निकुरवा जाम हो गया था देखा, तकाऊ नहीं जाता ससिया बोला कि जात है मुँह सांस लेते। ठंडी उंडी में जैसे नाक को जाम हो जाती है तो वही रचैया मुँह में सांस लेंगे। लड़की सुन नहीं रही हो? देखो समृद्ध पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समृद्ध। समृद्ध में बताया जा रहा है कि समृद्ध का अर्थ है ढका हुआ अर्थात बंद। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने अर्थात उच्चारणावस्था में ह्रस्व अ का प्रयत्न समृद्ध होता है। ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोगे समृद्धम। समझ आया? कहने का मतलब यह है कि समृद्ध में ये वर्ण होता है ह्रस्व अ, क्योंकि इसमें दीर्घ आ होता है, आ होता है, तो इसलिए इसमें ह्रस्व क्या होता है? अ। अब समझ में आ गया होगा सबको? अब आपसे मैं प्रश्न पूछूं तू पूछूं? मैं पूछ रहा हूँ। प्रयत्न किसे कहते हैं? ये लिखा है वर्णों का उच्चारण करने के लिए बोलने वाले को कुछ चेष्टा करनी पड़ती, कुछ इच्छा करनी, कुछ प्रयास करना पड़ता है। इसी प्रयास को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्नोद्विधा। प्रयत्न किस प्रकार का होता है? यत्नोद्विधा। आभ्यंतरो बाह्य से आभ्यंतर और
बाह्य प्रयत्न होता है। सरल लग रहा है। और उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? आभ्यंतर का अर्थ है भीतर, आभ्यंतर का अर्थ है भीतर या अंदर। अगर इस प्रयत्न से यह तात्पर्य है कि उस चेष्टा से था जो वर्णों का उच्चारण करने के पहले मुख के अंदर होती है, जो चेष्टाएं उन्हें आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कुल कितनी है? 5 है। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन? स्पृष्ट, ईशद स्पृष्ट, विवृत, ईशद विवृत, संवृत। पहले तो यह याद कर लिया, स्पृष्ट, ईशद स्पृष्ट, विवृत, ईशद विवृत, संवृत। अब विकृत बात पढ़ा। ईशद स्पृष्ट किसे कहते हैं? स्पृष्ट किसे कहते हैं? बोलो बोलो। ये कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, स्पृष्ट कहते हैं। इसमें क से लेकर के म तक के 25 वर्ण आते हैं, इसलिए स्पृष्ट को स्पर्श के नाम से भी जानते हैं। इसलिए देखिए वृत्ति बन गई स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शाणाम। स्पृष्ट स्पर्श, स्पृष्ट स्पर्श। ईशद स्पृष्ट, ईशद स्पृष्ट का मतलब हो जाए इस प्रयत्न में जीवा को उच्चारण स्थान थोड़ा सा छोड़ना, क्या होता है? थोड़ा सा स्पर्श करती है। स्पृष्ट, ईशद स्पृष्ट में या व र ल अर्थात अंतस्थ व्यंजन आते हैं। विवृत कुछ स्वरों का खेल है। इसमें सारा का सारा स्वर किसमें आता है? अगला क्वेश्चन देखिए, ताजा ताजा क्वेश्चन बना है। क्या स्वरों की पूरी संख्या किस में आती है? विवृत में, क्योंकि हम पढ़ते हैं विवृतम स्वराम राम। और ईशद विवृत, ईशद विवृत देखिए सल प्रत्याहार अर्थात उसमें व्यंजन आते हैं, उस स्वर का भूमत कह दीजिए। हाँ, समृद्ध में ह्रस्व अ आता है। पूरा उम्मीद है आज जो पढ़ाया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आया? सबको आया? मौर्य आया? शशिकांत, शिवशंकर और बाकी वगैरह वगैरह सब लोग? वेरी गुड। अब कल की कक्षा में आप लोगों को बाह्य प्रयत्न बताया जाएगा। समझ में आया?